अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। हाँ, इसने बताया था जब वो एफएससी कर रही थी, इसके ताया जान बहुत लगाव से आए थे और तब हाँ, इन्हीं दिनों एक और वाक़या भी हुआ था। सारे कॉलेज में शिराज के नाम की धूम मची थी। गेट से बाहर खड़ी लड़कियों ने एड़ियाँ घुमा घुमा कर उसे देखा था। कुत्सिया के इनकार की वजह से वो उसे मिलने कॉलेज आ गया था और इसकी मिन्नत कर रहा था कि वो कार में बैठ जाए, लेकिन कुत्सिया खड़ी साफ इनकार करती थी। इसने कुत्सिया के दोनों शानों पर अपने हाथ जमाए। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इल्तिजा कर रहा हूँ कि एक बार मेरी बात सुन लो, आओ ज़रा। आवाज़ ज़रा बुलंद थी। आसपास की लड़कियाँ दोनों की तरफ घूम गईं। छोड़ो मुझे शिराज, बदतमीज़। लगा दिया ना यहाँ भी तमाशा। कुत्सिया ने इसके हाथ झटके। इसने लपक कर इसका एक हाथ पकड़ा और उसे तकरीबन घसीट कर कार में पटका और तेज़ रफ्तारी से कार उड़ा ले गया। कुत्सिया पूरा एक हफ्ता कॉलेज नहीं आई थी। इसके बेहद शानदार पर्सनैलिटी के मालिक कज़न की बाबत बहुत से सवाल उठे थे। लड़कियों को बहुत तजस्सुस था ये जानने के लिए कि ऐसी खालिस्तन अफसानवी सूरत हाल इसके नसीब में कैसे लिखी गई, और वो पागल है या उल्लू जो उसे रिश्ते से इनकार कर रही है। कितना बुरा लगता है वो मुझे मैं क्या बता नहीं सकती। कज़न्स में ऐसी लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इतनी नफ़रत पाल ली जाए दिल में। सब यही कहते हैं, मगर मैं इस मामले में मजबूर हूँ। मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। तुम अफ़ान से क्यों छुपाना चाहती हो शिराज को? बात छुपाने की नहीं, इसकी हरकतें ही इतनी अजीब हैं कि सुनने वाला क्या सोचेगा। आखिर है तो मेरा ही कज़न ना। अभी भी तुम्हें तंग करता है। ये हमारी मुलाकात होती है ना, ही बातचीत। वो घर आए भी तो मैं इससे नहीं मिलती। हीरा और मानी से काफ़ी दोस्ती है इसकी। बर्थडे वगैरह विश कर देता है मुझे। कभी कभार हाय हेलो के मैसेजेस। तुम जवाब देती हो इसके मैसेजेस के? मूड पर है, दिल किया तो, वरना नहीं। और ज़्यादातर नहीं। शराज तो काफ़ी शरीफ नहीं हो गया कुत्सिया? मुझे इससे क्या? इसने शाने उचकाए। मैंने कुत्सी और अफ़ान के बारे में इतना सोचा कि शिराज मुझे याद आ ही गया। मैं उसे कैसे भूल गई? उसे ही तो मुझे याद रखना चाहिए था। कुत्सिया के मोबाइल से शिराज का नंबर लेना मेरे लिए बहुत आसान था। इससे भी ज़्यादा आसान इससे बात करना था। घर जाकर मैंने शिराज को फ़ोन किया। मैंने बताया कि कुत्सिया उसे पसंद करती है। आप यकीनन मजाक कर रही हैं। शराज पर हैरान होना वाजिब था। वो तो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती और रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर चुकी है। मेरी मिन्नत के बावजूद इसमें बहुत ईगो है। वो कभी नहीं बताएगी अपनी पसंदीदगी का। कॉलेज के दिनों में जब आपका प्रपोज़ल आया तो वो आपसे बदला लेना चाहती थी। कैसा बदला? आपकी शरारतों का। वो आपके हाथों बहुत तंग रही है। मैंने सॉरी कह दिया था उसे। बस वो ज़रा मूड में थी। फिर वो पछताई। सिर्फ ज़िद में आकर प्रपोज़ल पर ना कह दिया। ईगो में आकर भी। ईगो तो वाकई इसमें बहुत है। क्या वो वाकई मुझे पसंद करती है हुरिया? बहुत ज़्यादा करती थी। इसका कहना था कि वो आपकी नाक की लकीरें निकलवाएगी फिर हाँ करेगी। क्या सच? मैं ताउम्र नाक से लकीरें निकालने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल था वो मुझे सख्त नापसंद करती है। वो तो आपको बेहद पसंद करती थी, लेकिन हर बार नई लड़ाई पर वो आपसे चिढ़ जाती थी। मैंने उसे बहुत तंग किया है। शिराज बहुत खुश नज़र आने लगा। शिराज से ये वादा लेकर कि वो मेरा जिक्र नहीं करेगा, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे तवक्को नहीं थी कि शिराज को इतनी जल्दी होगी। अगले दिन कुत्सिया कॉलेज नहीं आई। शाम को इसने मुझे फ़ोन किया। हमारे घर कल रात बहुत हंगामा हुआ हुरिया। ताया जान मेरा रिश्ता लेकर आए थे। ख़ानदान के कुछ और लोग भी थे। बहुत खुश थे ताया जान। इनकी तो हमेशा से ख्वाहिश रही थी मेरा रिश्ता लेने में। फिर बाबा मामा ने सोचने के लिए वक्त लिया है। ताया जान इसी वक्त हाँ कहलवाना चाहते थे। बस इसी बात पर हंगामा हुआ। फूफो, चचा, दादू भी थे। सब नाराज़ हो रहे थे बाबा पर कि वो फ़ौरन हाँ क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्होंने तकरीबन हाँ ही कह दिया। मुझे शिराज से शादी नहीं करनी। मैंने अफ़ान का जिक्र नहीं किया। बात करनी है। इसकी बेचैनी का अंदाज़ा इसकी आवाज़ से लगाया जा सकता था। दरअसल जो कुछ अफ़ान और कुत्सिया के दरमियान था वो
وہ ان کہا تھا جسے وہ اپنی جگہ پر جانتے تو تھے، لیکن تصدیق کے لیے بہرحال انہیں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنی تھی۔ تم عفان سے فون پر بات کرو گی؟ فون پر بہت مشکل ہے بابا، آج آفس نہیں گئے؟ بابا آج آفس نہیں گئے، وہ بہت پریشان ہیں، تایا جی بہت ناراض ہو گئے ہیں، وہ ایک بار مجھ سے بات کر گئے ہیں، مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے انکار کی۔ عفان ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کل کالج آ کر بات کروں گی۔ میں بات کروں عفان سے، اسے تھوڑا بہت کچھ بتاؤں؟ تم کر لو گی حوریہ؟ ہاں میں کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، بلکہ انکل کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک تم کالج ہی نہ آؤ، اس طرح تم بات کو بگاڑ دو گی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رشتہ ہی مانگا ہے نا، شادی تو نہیں ہو رہی نا؟ میں ڈر گئی ہوں۔ بلا وجہ ڈر رہی ہو؟ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے کبھی میرا دل نہیں سہما۔ تم وہم پال رہی ہو۔ تم عفان سے شراز کی بات مت کرنا۔ ٹھیک ہے قدسیہ، لیکن تم ایسے پریشان مت ہو، لیکن میں کل کالج ضرور آؤں گی۔ تو پیاری ریڈر، اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔